न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनता से ट्रैफिक समस्या को लेकर। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के सबसे व्यस्तम चौराहे पर, जहां पर जो है ट्रैफिक जाम की हर समय समस्या लगी रहती है। जो टमटम की बात कहें तो वो हर कहीं खड़ा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स का जो है ये फॉलो नहीं करते। आपका नाम बताइए। समीर। क्या लगता है आपने एक वाहन जो है आपका सही जगह खड़ा किया है? साइड में तो खड़ा हुआ है। नहीं, साइड में तो खड़ा है, लेकिन जहाँ खड़ा होना चाहिए सही खड़ा है वाहन। नहीं, साइड तो नहीं खड़ा, लेकिन साइड में लगा हुआ है। तो इसके कारण ट्रैफिक जाम लग सकता है, नहीं लग सकता? क्या लगता जाम होने नहीं देते हम लोग, साइड पे नहीं कर लेते। है? लेकिन अभी तो बीच उस पर खड़ा हुआ है। तो साइड में है ना, आप तो देखो। आप लोगों को कोई पार्किंग या कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं? तो पार्किंग अब और कहाँ लगाएं? देखो आप पूरे में लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, पूरे लाइन से लगे हुए हैं ऑटो। देखिए, आगे भी बात कहें कि टमटम जो है बीच में खड़ा हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी जो है दुविधाएं होती है लोगों को निकलने में। क्या लगता है ट्रैफिक के बारे में यदि बात कहें तो ट्रैफिक बढ़ रहा है? हाँ, बहुत बढ़ रहा है ट्रैफिक। क्या कारण लगता है, इसमें सुधार होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो अगर बात कहें तो जो टमटम है वो लगातार जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा करता है, लेकिन उससे जो आने जाने वाले लोग हों उनको कहीं ना कहीं असुविधा का कारण मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने उसको लेकर काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती। क्या लगता है ट्रैफिक के बारे में हम बात कर रहे हैं? ट्रैफिक बिल्कुल सही नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। हर कहीं से हर कोई आ रहा है, बत्ती भी प्रॉपर काम नहीं कर रही यहाँ पे, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। कैसे सुधार किया जाए? हम प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो बत्तियों का, जैसे 60 सेकंड का एस्टिमेट टाइम रहता है, तो वहाँ से निकले तो यहाँ पे 60 मिनट पे इसको बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं सुविधा मिल पाए। बिल्कुल मिलेगी सर। बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे कि ये सब सर्विसमैन है जो कि रोजाना आते जाते। क्या लगता है ट्रैफिक के बारे में? परेशानियाँ तो हैं। तो कैसे सुधार किया जाए? सुधार के लिए ट्रैफिक सिस्टम है, जैसे एक सिग्नल खत्म हो रहा है, जो दूसरा चालू हो रहा है, उसके बीच में जो गैप रहता है तो खुला हुआ रहना चाहिए वो ट्रैफिक। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार खड़ी रहती है, लेकिन कहीं कहीं पे रहती, कहीं पे नहीं रहती ट्रैफिक पुलिस, सभी जो जगह पे नहीं रहती। जो चौराहा ये सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको? और ये टमटम की बात करें, जो बैटरी वाले ऑटो चल गए, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का कारण बन रहे हैं। बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ये जाम लगाती हैं। तो ये जो टमटम है वो भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम और आगे बात करेंगे कि टमटम जो है सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। क्या लगता है ट्रैफिक जाम रहता है राजधानी भोपाल में? भाई रहता तो है यार। तो कैसे सुधार होगा इसमें? उसका सुधार यही होगा, बैटरी वाला ऑटो बंद कर दिया जाए, यही सुधार है उसका। मतलब बैटरी वाले ऑटो की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसी के कारण जाम हो रहा है। बहुत बहुत। तो क्या लगता है इन लोगों के पास लाइसेंस रहता है चलाने का? आजकल ये है कि छोटे मोटे बच्चे भी चलाने लगे किश्तों पे उठा के ऑटो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है अब ऑटो चलाने लगे हैं, और वो सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम का जो है कारण बनते नज़र आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा दूसरी साइड की रोड किनारे जहां पर गाड़ियां निकलती हैं, जहां से वाहन निकलते हैं, लेकिन वहां पर जो है जाम की स्थिति लगी हुई है, क्योंकि चारों तरफ हम देखेंगे तो बैटरी ऑटो का कब्जा जो है चौराहे पे बना हुआ है। इनको एक निर्धारित जो है पार्किंग शायद नहीं दी गई है। और ओवरलोड की बात कहें तो एक ऑटो में जो है ओवरलोड सवारियां भी देखी जा रही हैं, किस तरीके से आगे से पीछे तक जो है ये ऑटो पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन सुविधा ना होने के कारण ये ऑटो चालक जो है ओवरलोडिंग सवारियों को बिठाते हैं। हम अगर अभी बात कहें तो इस ऑटो में लगभग जहाँ पे 6 लोग बैठना चाहिए वहाँ पर जो है 15 लोग जो है इस ऑटो में बैठे हुए हैं। और इनके जो चालक हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। कौन है? आप ही चलाते हैं ऑटो? कौन है? नाम बताइए आपका। राजेश प्रसाद जायसवाल। आपके ऑटो में कितनी सवारी बैठी है? 8 सवारी बैठी है। 8 सवारी बैठी। आइए गिनवाइए जरा सवारी, आप गिनवाइए। 8 सवारी है। देखिए 3 तो आगे बैठे हैं, 4 पीछे बैठे हैं और पीछे। तो ये परमिशन है 8 सवारी की? 8 सवारी की परमिशन नहीं। क्या करें, सवारियों से 20 रुपये किराया लिया जाता है, चाहे नई सवारी हो चाहे पुरानी हो, कहीं के भी बाहर गया 20 से ज़्यादा हम लोग किराया नहीं लेते। जो जहाँ किराया लगता है वो जायज़ किराया लेके हम लोग लिया जाते हैं। कहीं ना कहीं मेंटेन करने के डीजल की महंगाई को देखते हुए इसलिए सवारियाँ ज़्यादा बिठानी मजबूरी है? अब मजबूरी है साहब।
इसलिए मजबूरी है कि हम उनसे अगर 50-100 मांगेंगे तो भाग जाएंगी सवारी और 20 रुपये में बैठ के चली जाएंगी। पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। गाड़ी कागज चेक करते हैं, जिनके गाड़ी कागज सही रहते हैं छोड़ देते हैं, चालान कार्रवाई होती है। तो लगभग कितनी चालानी कार्रवाई तो होती है दिन भर में, कहीं 10 ऑटो पकड़ लिया, कहीं 20 पकड़ लिया, कहीं एक भी नहीं। ये ऑटो खड़े करने की भी आप लोगों को पार्किंग नहीं दी गई है? बीच रोड पे जो है ऑटो खड़े, बीच रोड में पार्किंग नहीं दी गई, बीच रोड में खड़े नहीं, गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी भर के ले आया था, खराब हो गई है। गाड़ी ये बाहर लिया हूँ, बाहर टूट गया, गाड़ी सब वहाँ साइड में लगा के भरा जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात कहें तो ये सब ऑटो चालक हैं जो अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, और ये जो है टमटम खड़े हुए हैं लगातार कि इस तरीके से जो है खड़े कि ये बिल्कुल ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोड है और ऐसा ही एक हादसा बाणगंगा चौराहे में हुआ था, जहाँ पर ट्रैफिक जाम के कारण एक बस जो है असंतुलित हो गई थी, जिसमें जो है एक महिला की मृत्यु हो गई थी। लेकिन लगातार जो है ट्रैफिक जाम है। देखिए टमटम किस तरीके से जो है आ रहा है, अपनी साइड लेके आ रहा है ऑटो। क्या लगता है भाई साहब, ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी भोपाल में बढ़ रही है या कम हो गई है? बढ़ रही है, अभी तो भोपाल में बहुत बढ़ रही है, हर चौराहे पे ट्रैफिक बहुत मिल रहा है। क्या कारण क्या लग रहा है आपको? पब्लिक बढ़ रही है, उसमें क्या कैसे सुधार कैसे होगा? अब सुधार गवर्नमेंट करेगी, उसका सुधार। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है हर जगह। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक की यदि बात करें तो ट्रैफिक समस्या लग रही है आपको राजधानी भोपाल में? हाँ लग रही है। तो क्या कारण मानते हैं अपन? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब ट्रैफिक कैसे सुधारा जाए? वो तो आप पुलिस वाले से ही कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस वाले ही ट्रैफिक को सही कर सकते हैं। और भी हम चलेंगे जनता के पास, आइए जानेंगे कि ट्रैफिक की स्थिति को किस तरीके से जो है सुधारा जाए। आप बताइए, ट्रैफिक जो है राजधानी भोपाल में ज़्यादा रहता है, तो कैसे सुधार हो सकेगा इसमें? कैसे सुधार हो सकेगा? एक तो सब फॉलो करेंगे रूल्स को, और ऊपर से ये ट्रैफिक लाइट सही चले। अच्छा, मतलब ट्रैफिक सिग्नल सबसे बड़ी परेशानी है? कभी कभी बंद हो जाते हैं तो हो ही जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिग्नल की जो है एक बड़े परेशानी बता रहे हैं। वहीं पर क्या लगता है, ट्रैफिक में सुधार होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए। तो क्या कारण है ट्रैफिक लगने का ज़्यादा? पहले पुलिस वाले ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वाले ही हैं, चेकिंग करते बिना मतलब के। और मेरा तो खुद ही एक्सीडेंट हुआ है परसों। अच्छा, हाँ। तो किन कारणों से हुआ आपका एक्सीडेंट? चेकिंग सर नहीं लगनी चाहिए, ऑनलाइन आपकी चेकिंग पूरा है सब कुछ, तो फिर चेकिंग लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, पुलिस आप पैसा वसूल रहे हो अलग से। जी, मतलब पुलिस वाले चेकिंग करके कागजात देखते? कागजात तो ठीक है, आप RTO है सब कुछ, वो तो आप लोग फिटनेस सब कुछ कराते हैं, सब कुछ है, तो फिर अलग से क्या आप कराने की क्या ज़रूरत, मतलब देखने की क्या ज़रूरत है? चलिए, बिल्कुल इसी इसके जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो ट्रैफिक की समस्या जो है लगातार राजधानी भोपाल में बनी हुई है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है सामने आ रहा है कि एक तो सिग्नल जो है प्रॉपर नहीं जलते, उसके बाद जो टमटम है जो रोडों पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है, राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक है या नहीं? ट्रैफिक तो बहुत है यार। ट्रैफिक बहुत है, कैसे सुधार किया जाएगा इसमें? वो तो कहीं बाईपास निकल सकते हैं, या फिर जो भी रोड जो बंद है अभी वो चालू कर सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे आप यहाँ खड़े हुए तो यहाँ पे लगातार जो है ट्रैफिक बढ़ता जाता है, तो क्या कारण आप मानते हैं? वो तो पब्लिक ही ज़्यादा है, अब स्पेस ही नहीं है, इतना कहाँ से निकलेगी ना। अच्छा, तो इसमें तो रोडों का निर्माण होना चाहिए। अब जहाँ जगह होगी वहाँ रोडों का निर्माण हो तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन। अभी होगी जगह, बाईपास निकल सकता है, या फिर कहीं होगी ऐसी जगह तो निकल सकता है। तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या जो है राजधानी भोपाल में बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग सबसे ज़्यादा यदि अपनी परेशानी मान रहे हैं तो वो सिग्नल को मान रहे हैं, और जो बैटरी ऑटो चल रहे हैं उसको मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते ट्रैफिक का कारण जो है कि ऑटो ही सामने आ रहे हैं, कार चालक हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जाम का शिकार होते हैं, और जो ऑटो चालक है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सवारी जो है बिठाकर ले जाते हैं अपने ऑटो में। तो एक ट्रैफिक जाम का जो सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं ऑटो की संख्या में बढ़ोतरी है। उसके बाद यदि हम बात कहें तो लगातार सिग्नलों पर जो है लोग खड़े रहते हैं, बारिश का टाइम है, लेकिन ट्रैफिक जाम से जो है राहत नहीं मिल रही है। क्या लगता है राजधानी भोपाल के ट्रैफिक की हालत?
बहुत बेकार हालत है। तो सुधार कैसे किया जाए इसमें? ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ क्या है चालान वगैरह करती, बाकी तो ये सुधार के लिए तो कुछ देखती नहीं, बगैर हेलमेट के चले जा रहे हैं और कोई ऐसी सुविधा नहीं कर रखी कि मतलब यात्रियों को जाने आने के लिए कुछ मतलब ये सुविधा करे। कभी भी कोई भी घुस जाता है गाड़ियों से। आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। काफ़ी देर हो रहा है। अभी रोशनपुरे के नीचे बस का ब्रेक फेल हो गया, बच्ची ख़त्म हो गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें तो वो जिक्र जो है हर आदमी के मुंह पर आ रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बच्ची खत्म हो गई थी। तो उनसे बात करेंगे कि जो हमारे साथ एक कार संचालक भी। जी भाई साहब, क्या लगता है राजधानी भोपाल के ट्रैफिक को? ट्रैफिक तो बढ़ी हुई है, अभी महानगर बनने जा रहा है, ट्रैफिक तो बढ़ेगी। तो क्या लगता है उस हिसाब से सरकार भी व्यवस्थाएं करवाएं, बनाए वैसे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉब्लम होती है? यही एमपी नगर न्यू मार्केट। हाँ, न्यू मार्केट। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सभी जो है ट्रैफिक को लेकर जो है परेशान नज़र आते हैं। सुविधाएं जो है लगातार लोगों को परेशान करती नज़र आ रही हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में सुविधाएं होनी चाहिए और उनमें सुधार होना चाहिए कि ट्रैफिक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या मानते हैं राजधानी भोपाल के ट्रैफिक? कुछ सही है, कुछ व्यवस्था की ज़रूरत है। तो कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार हम लोगों को ही करना पड़ेगा, ऐसा है ना। मतलब ट्रैफिक नियम जो है, रूल्स है, उन्हें फॉलो करना। जी हाँ, नियम को फॉलो तो करने पड़ेंगे, रूल्स को। उसके बाद ही ये सब संभव हो जी, उसके बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो है ट्रैफिक के नियमों को जो है फॉलो करना पड़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो ये पट्टी पर जो है वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो है वाहन खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई साहब, क्या लगता है राजधानी भोपाल के ट्रैफिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक में सुधार होना चाहिए या नहीं? हुआ है काफ़ी कुछ। ट्रैफिक में सुधार हुआ है? हाँ। अब कम लगता है ट्रैफिक? अब कम लगता है ट्रैफिक। क्या है कारण? ब्रिज बनना, जो ब्रिज के निर्माण हो रहा है उसके ब्रिज जो चौराहे बने हुए हैं वो मतलब संयुक्त तरीके से सही है। नियमों की बात करें तो आपने भी हेलमेट नहीं लगाया, अभी आप बिना हेलमेट। एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी में था और मेरे को कोर्ट पहुंचना टाइम 4:15 हो गया है, इस वजह से मैं जल्दी के कारण भूल के आ गया हूँ। तो देखिए, एक्सीडेंट का खतरा रहता है टू व्हीलर वाहनों को। मैं आपको जो सच्चाई है वो बताया मैं आपको। वैसे लगाते हैं आप? परमानेंट लगाता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो हेलमेट लगाते हैं, लेकिन एक जो है यहाँ पर एक भाई साहब है जो कि बिल्कुल देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना वाहन लगाया है। भाई साहब, क्या लगता है राजधानी भोपाल के ट्रैफिक? इस समय पूरी तरह अराजकता है, पूरी तरह। कहीं कोई कुछ नहीं है, आदमी बेधड़क रेड क्रॉस खूब करता है और स्टाफ खड़ा रहता है, कोई कुछ नहीं करता है। आपने भी रेड लाइन पे जो है गाड़ी लगाई है, इस पे ट्रैफिक पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का जो है पालन करने को लोग जो है तैयार नहीं है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। और हम अगर बात कहें तो ये सबसे व्यस्तम चौराहा, देखिए एक सामने जो है ये ऑटो चालक 5899 इसका नंबर ये खड़ा ही हुआ है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक में जो है बाधा डालते नज़र आ रहे हैं। और एक ऑटो देखिए सिग्नल तोड़ के जा रहा है। देखिए ऑटो की जो हम बात कर रहे हैं कि एक ऑटो जो है सिग्नल क्रॉस करके जा रहा है, रेड सिग्नल में जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक का कारण बनता नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात कहें तो ऑटो चालक जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगातार बना रहता है। क्या लगता है आपको, राजधानी भोपाल के ट्रैफिक की बात कर रहे हैं अपन, उसमें सुधार कैसे हो? ट्रैफिक नियमों को पालन तो कोई करता नहीं है, बेसिकली हर इंसान को जल्दी लगी है कि कहीं ना कहीं पहुंचना रहता है, तो नियम का पालन तो बहुत कम ही हो रहा है। जैसे अभी एक ऑटो चालक सिग्नल बंद था लेकिन उसके बाद भी निकल गया। ऑटो चालक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लापरवाही कर ही रहे हैं, जहाँ भी देखो हर चौराहे पे आपको मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं हर कहीं से टर्न कर देते, कहीं भी रोक देते हैं इस तरह से। तो इन पर सुधार कैसे किया जाए? अब सुधार का तो वो खुद ही देख के सुधरे तो ज़्यादा सही है। तो अपना भी एक फ़र्ज बनता है कि हेलमेट पहन के अपन को व्हीकल चलाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये तो हेलमेट तो हमें भी लगाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल देखिए हेलमेट जो है लगाकर भाई साहब चल रहे हैं, बिल्कुल नियम पालन कर रहे हैं। क्या लगता है राजधानी भोपाल में ट्रैफिक कैसे सुधरना चाहिए? फिर भी देखिए आपने हेलमेट लगाया है, बाकी देखें अपन तो कई लोगों ने हेलमेट जो है नहीं लगाया, यातायात की नियमों की जो है पालन नहीं कर रहे हैं। हेलमेट लगाना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट की अपील की जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था राजधानी भोपाल की कैसी है?
अच्छी है, कोई इतनी ज़्यादा भी बुरी हालत नहीं है। अगर सिटी से बाहर निकल गया, सिग्नल खुल गया है। चलो बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो लगातार जो है चीज़ें सामने आ रही हैं और ये जो बस चालक हैं ये लगातार जो है निकल रहे हैं। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि सबसे व्यस्तम चौराहा होने के बाद भी यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी जो है तैनात नहीं है। अगर पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात होते तो शायद यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होता, कुछ परिवर्तन होता। लेकिन इतना व्यस्तम चौराहा होने के बाद भी यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है जो कि यहाँ का यातायात व्यवस्था को संभाल पाए। और वहीं बात कहें तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है बिल्कुल राजधानी भोपाल में बिगड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाओं का कारण सिग्नल है, क्योंकि सिग्नल पे लोग जो है बंद होने के बाद भी निकलते हैं, तो एक बड़ा कारण जो है सामने आता है। क्या लगता है भाई साहब, राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, कैसा है ट्रैफिक व्यवस्था? ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है भोपाल में अच्छी व्यवस्था है और शहरों की तुलना में। एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो एक्सीडेंट की ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही बन जाते हैं बिना उसके दलालों के थ्रू, तो फिर कैसे ड्राइविंग व्यवस्था सुधरेगी? जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती उनका भी लाइसेंस बन जाता है, और दारू पी के चलाते हैं उनको सही से चेक नहीं किया जाता, तो कैसे फिर व्यवस्था बनेगी? इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। इन सब में सुधार होना चाहिए, जो शासन व्यवस्था करेगी। कहीं ना कहीं बात कहें तो इन सब चीज़ों में जो है सुधार होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, आप नियमों का पालन कर रहे हैं हेलमेट लगा के, फिर भी एक्सीडेंटों की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जगह जगह भर्ती होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस रहें, डर रहेगा। सामने उदाहरण है, देखिए अव्यवस्था वाला, ये भी उदाहरण है। और वही जो सर ने बताया ना, ड्राइविंग लाइसेंस इजीली बन जाते हैं, लोगों को चलाने नहीं आती गाड़ी। और सिविक सेंस ख़त्म हो गया भोपाल में, ये बन गया है गाँव, तो वो गाँव के हिसाब से चल रहा है ट्रैफिक। चलिए, कहीं ना कहीं सिविक सेंस जो है ख़त्म हो गया है और राजधानी भोपाल जो है गांव की तर्ज पे आ गया है। जो लोग कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम जो निर्धारित है वो जनता बोल पर निर्धारित है। जो जनता बोलेगी वो हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि जनता ट्रैफिक को अच्छा भी बोल रही है और कुछ लोग ट्रैफिक को बुरा भी बता रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि दलालों के थ्रू जो है लाइसेंस बन जाते हैं, जिसके कारण जो है एक्सीडेंट की संख्याओं में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती और उनका लाइसेंस बन जाता है। जिन्हें 2 व्हीलर चलानी नहीं आती उनके 4 व्हीलर का लाइसेंस जो है हेवी लाइसेंस बन जाता है दलालों के थ्रू। लेकिन देखिए, ये हमसे बात करना चाह रहे हैं, क्या है ट्रैफिक की व्यवस्था सही है भोपाल में? नहीं सर, थोड़ी सी बहुत गलत है व्यवस्था। तो कैसे सुधार होना चाहिए इसमें? सुधार ये होना चाहिए सर, आदमी को खुद को स्वयं को समझना चाहिए। रात में आदमी रॉन्ग साइड निकलता है, ये गलत है, एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ और मेरे खुद की भी गाड़ियाँ है, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था सुधरना चाहिए। सवारियों से भी बात करेंगे। क्या लगता है, आप लोग सुरक्षित हैं इस ऑटो में? हाँ। क्या लगता है आपको, सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? लेकिन रोड बनना चाहिए अच्छे से। मतलब सड़कें सही नहीं है? हाँ, सड़कें सही नहीं है। ट्रैफिक बहुत होता है, जगह जगह में ट्रैफिक जाम लगातार रहता है? जाम लगातार रहता है, तो मतलब ज़्यादा समय लगता होगा घर पहुँचने में? हाँ, बहुत जाना है, हॉस्पिटल जाने के लिए लोग रुक गए। हाँ, मतलब हॉस्पिटल जाना है आपको, अर्जेंट जाना है? अर्जेंट में जाना है बिल्कुल। ट्रैफिक के इतने बड़ी समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल में जो है लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, क्योंकि ऑटो चालक जो है बीच रोड पे जो है ऑटो लगा लेते हैं और सवारियों को भरने के लिए जो है खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि 3 ऑटो जो हैं बीच सड़कों पर जो है खड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पर, ना पुलिस दिख रही है कि हम उनसे पूछ पाएँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्थिति हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। क्या लगता है ट्रैफिक में सुधार कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो पुलिस वालों को ये बोलना चाहिए कि भैया जगह जगह जो चेकिंग चल रही है, सबसे मुश्किल कारण ये है कि जैसे ये होशंगाबाद का जो बाईपास है 11 मील का, जैसे धोखे से यदि कोई ट्रक वाला आता है, ऊपर बोर्डिंग नहीं लगाया है, अंदर आ जाता है तो अवैध वसूली करते हैं पुलिस वाले। ठीक है, किसी से 500 ले लिया, किसी से 200 ले लिया, और ये मैंने देखा है आंखों से। मुझसे 100 रुपये ले लिया, मुझसे 50। मैं खुद जॉब करता हूँ और कहीं पे,
तो ये ज़रूर मतलब पुलिस वाले जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों को देखना चाहिए, जो नीचे स्तर के लोग। सुधार, अपन ट्रैफिक सुधार जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनमें कैसे कमियां? एक्सीडेंट के लिए मतलब जैसे भोपाल में कई जगह इलाकों पे जाते हैं, शिवनगर वगैरह हुआ, जैसे यहाँ अपने जो निचले इलाके हैं यहाँ पर कोई सुधार नहीं है। सड़क, नाली, गंदगी चारों तरफ पड़ी है। आप 4 इमली में अधिकारियों के बंगले चले जाओ, आपको यदि एक गड्ढा मिल जाए तो हमसे कहना। जनता इसलिए परेशान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो जनता जो है लगातार परेशान जो है नज़र आ रही है। तमाम जो है अपनी समस्याएं न्यूज़ स्टेट को बता रही है कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देखिए बीच रोड पे जो है सवारी को उतार रहे हैं जो ये ऑटो संचालक हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या वो ये सही कर रहे हैं या जो सवारी उनसे जानते हैं। अरे साहब, मजबूरी है हमारी, सवारी कहाँ करें? बीच रोड पे आप उतार रहे हैं सवारी? स्टॉप पे उतारते हैं, लेकिन हम मजबूरी क्या करें? सिंगल हो गया, सिंगल पे खड़े। अच्छा जी, तो उतारना ये सही है, नियम लगता है आपको? नहीं, सिंगल रेड है, इसलिए हम खड़े होकर सवारी को उतार रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे। तो आप तैयार हैं मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए? क्यों नहीं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो हमारी गलती होगी तो हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार जरूर बता रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेंगे यदि कोई एक्सीडेंट होता है। क्या लगता है ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? स्पेस थोड़ी कम है ना, रोड्स थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, हालांकि पहले से चौड़ी हो गई हैं, पर स्टिल थोड़ा सा काम और होना चाहिए, तब ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। मेट्रोस के चक्कर में थोड़ा सा और हौच पौच हो रहा है, बट सुविधाएं हैं भी तो थोड़ी सी सुविधा भी है, बट फिर भी पहले से बेटर है। और ये एक्सीडेंट जो ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट तो खैर लोगों की गलतियाँ हैं, है ना, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो एक्सीडेंट की बात करें तो लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट से जो है खुद ही निपटना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं की गलती से ही जो है एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि शराब पीकर या तेज़ गाड़ी चलाकर हम अपने आप को दुर्घटना के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि उसी से दुर्घटना होती, क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाने पर जो है प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है नहीं मानते हैं, ऐसा कहना है जनता का। लेकिन अभी के हालात जो हम दिखाएंगे कि तमाम जो है ऑटो की संख्या देखिए आप, कितने सारे ऑटो जो हैं इस मोड़ पर खड़े हुए हैं, और ये मुख्य मोड़ है राजधानी भोपाल की सबसे पॉश इलाके का, जो कि MP नगर चौराहा जिसे कहते हैं। ये सामने एक बार मैं दिखाऊंगा, ये सामने से जो ये गाड़ी आ रही है जो टर्न ले रही है, इसको कहीं ना कहीं स्पेस कम मिलेगा, क्योंकि ऑटो खड़े होने के कारण सवारियां उतरती हैं, इसके कारण जो है ट्रैफिक जाम लगातार बना रहता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस यातायात की असुविधा और ट्रैफिक समस्या से हमें कब छुटकारा मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।